ये वीडियो है सूडान की। सूडान में ऐसा माहौल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इस कंट्री को गोल्ड का कैपिटल भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसी कंट्री के लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। आखिर यहाँ लोग भूखमरी से क्यों मर रहे हैं? जिस गोल्ड से इनको फायदा मिलना चाहिए, वही गोल्ड इनकी जान का दुश्मन क्यों बना हुआ? यहाँ की सरकार आखिर क्या कर रही है? यहाँ ऐसी हालत क्यों आई? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। और वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूडान की ऐसी हालत का कारण अगर हमें जानना है तो हमें हिस्ट्री में जाना होगा। 2011 में जब साउथ सूडान सूडान से अलग होकर एक नया देश बना, तो सूडान के लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब यहाँ शांति आ जाएगी, ना कोई वायलेंस होगा और ना ही कोई वॉर होगी। लेकिन सच ये है कि वहाँ की सत्ता में नियंत्रण के लिए सूडान बार बार जलता रहा और जगह जगह वायलेंस देखने को मिले। और इस बार भी वहाँ कुछ नया नहीं हो रहा है। इस बार भी सत्ता बनाने और उस सत्ता में रहने के लिए वहाँ वायलेंस देखने को मिल रहा है। और इस बार वायलेंस के पीछे सूडान की आर्मी और सूडान का एक आर्मी ट्रूप था जिसका नाम रैपिड सपोर्ट फोर्स या आरएसएफ है। इसका मतलब एक तरफ आर्मी, एक तरफ वहाँ की आर्मी का एक अलग समुदाय। आरएसएफ के लीडर हैं जनरल मोहम्मद हमदल दगालो, जबकि सेना के प्रमुख लीडर हैं जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान। और ये दोनों वो जनरल्स हैं जिनकी वजह से आज सूडान चल रहा है। इन दोनों जनरल की आपस में टक्कर हो रही है। आप ही सोचिए, जिस सेना और उसके ट्रूप को देश की रक्षा के लिए बनाया गया था, आज वो सत्ता के लालच में आके अपने ही देश को जला रहे हैं। और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा खून वहाँ के आम आदमी का बह रहा है, जिसको अपने देश में सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए थी। इस लड़ाई में आर्मी के पास लगभग 2 लाख सैनिक हैं, वहीं दूसरी तरफ आरएसएफ के पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सैनिक हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यहाँ की हालत दिन ब दिन खराब होते चली जा रही है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि सूडान में जो मौजूदा सरकार है, वो सरकार यही दोनों जनरल मिल के चला रहे थे, जो अब आपस में ही लड़ रहे हैं। यहाँ आर्मी हेड राष्ट्रपति थे और आरएसएफ के हेड उपराष्ट्रपति थे। और आपके मन में अब ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये दोनों जनरल जब मिल के सरकार चला रहे थे तो यहाँ के हालात ऐसे क्यों हो गए? तो इसका जवाब ये है कि सत्ता का लालच और संसाधनों पे कब्जा करने के लिए। 2019 में जब सूडान का तख्ता पलट आर्मी के द्वारा किया गया, तो वो दोनों जनरल जो आज लड़ रहे हैं वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और तख्ता पलट के बाद यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट बना दी गई और पावर इन दोनों जनरल्स ने अपने हाथों में रखी। जब 2021 में सिविलियन गवर्नमेंट खत्म हुई और पूरी तरह से सेना का शासन आ गया, तब भी देश की सत्ता का नियंत्रण इन दोनों जनरल्स के पास था। लेकिन इस बार इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई कि यहाँ वापस से डेमोक्रेसी लाना है, यहाँ एक ऐसी सरकार बनानी है जो लोगों द्वारा चुनी गई हो। तो वहाँ के आर्मी जनरल चाहते थे कि यहाँ पे सरकार अगले 2 सालों में बना दी जाए। पर ऐसा होने से आरएसएफ के प्रमुख को यह डर लगने लगा कि उनके हाथ में जो पावर है, जो पैसा है और जो उनकी आर्मी है, वो सब आर्मी के हाथ में चली जाएगी। इसीलिए ये सिविलियन गवर्नमेंट बनाने का ऑफर उन्होंने 10 साल टालने की कोशिश की। और 10 साल टालने के लिए उन्होंने एक नोटिस भी दे दी। उन्होंने कहा ऐसा ही चलने दीजिए, 10 साल बाद हम एक सिविलियन गवर्नमेंट ले आएंगे। और जब सूडान के सेना प्रमुख इसके लिए तैयार नहीं हुए तो आरएसएफ ने विद्रोह कर दिया। और आर्मी और आरएसएफ में गवर्नमेंट को कॉन्करर करने के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई का मेन कारण सिर्फ गवर्नमेंट बनाना ही नहीं, बल्कि वहाँ की लाल सोने के भंडारों पे कब्जा करना है, जो अभी तक आरएसएफ के कब्जे में ही है। सूडान में सोना बहुत है, वहाँ भले ही लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं। भुखमरी एक गरीब देश है, लेकिन पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोने का भंडार सूडान के पास ही है। सूडान के पास इतना सोना है कि उसके आम लोगों के जीवन पूरी तरीके से बदल सकते हैं। और इसके बावजूद वहाँ लाखों लोग भुखमरी से मर रहे हैं, क्योंकि इनके ज्यादातर सोने के भंडार या तो आर्मी के कब्जे में है या आरएसएफ के कब्जे में है। वहाँ की गवर्नमेंट इतनी करप्ट है, वहाँ के मेन ऑफिशियल, मतलब जो बड़े पद पे ऑफिशियल बैठे हुए हैं, वो लोग इतने करप्ट हैं कि सोने के एक्सपोर्ट के बाद जो पैसा मिलता है वो अपनी जेब में रख लेते हैं। वहाँ की जनता के पास इसका कोई भी पैसा नहीं पहुँचता। इस जंग में हर देश अपना फायदा देख रहा है और इन देशों में यूएई भी है, जिसने आरएसएफ को बहुत पैसा और आर्थिक मदद दी है, जिससे आरएसएफ इतना बड़ा हो गया कि उसने यमन,
युद्ध करने अपने खुद के सैनिकों को भेज दिया। और अब जब वहाँ ऐसी हालत है तो आरएसएफ को यूएई से बहुत उम्मीदें हैं और यूएई आरएसएफ का सपोर्ट कर रहा है इस लालच में कि यूएई के पास एक दिन आरएसएफ का कंट्रोल आ जाएगा। इनडायरेक्ट वो आरएसएफ का सारा गोल्ड कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ सोना सोना सुन के आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, वहाँ कितने का सोना हो? अगर एनर्जी कैपिटल की मानी जाए तो वहाँ तकरीबन 18 टन सोना हर साल निकलता है, जिसकी आज की वैल्यू 9,400 करोड़ है। जबकि इजिप्ट जैसे देश सेना के करीबी माने जाते हैं, ये सेना को सपोर्ट कर भी रहे हैं। दुनिया के तमाम देश इस वायलेंस पे दुख तो जता रहे हैं, पर सारे देश सूडान पे कब्जा ही करना चाहते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। इससे हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि संसाधनों से कुछ नहीं होता, वहाँ लोग फिर भी भूखे मर रहे हैं। जब देश किसी लालची करप्ट इंसान के हाथ में चला जाए तो वहाँ ऐसे हालात देखने को बहुत नॉर्मल बोलेंगे। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए।